वर्जीनिया का स्केल है और ये मेरा प्री पास लगा हुआ है ऊपर। और ये ऊपर जो खंबा आ रहा है ना एक, इससे पता चलेगा मुझे अगले वाले खंबे से कि ये मुझे अंदर बुलाते हैं या बाईपास मिल जाता है। अब ये लाइट अगर ग्रीन जली ना तो मुझे बाईपास। कंपनी के अंदर मैं आ गया हूँ और बहुत ही नाइस थे ये लोग ना। और इन्होंने क्या किया है, मुझे ना चेक इन कर दिया। मेरी अपॉइंटमेंट तो सुबह की है और यहाँ पे तो लाइनें बड़ी लगी हुई हैं फ्यूलिंग की। और ये देखें सब फुल हैं यहाँ से, तो मुझे लगता है मैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रात को जो है ना मैं इस गैस स्टेशन के ऊपर रुका था और ये देखें ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और मुझे पता ही नहीं था। वो पीछे देख रहे हैं आप, पीछे सारा कब्रिस्तान है। मैं भी क्यों रात को मुझे इतना डर क्यों लग रहा था। तबीयत मेरी साफ़ हुई थी, शुक्र मैं रात को बाहर नहीं निकला। बिल्कुल उसके पीछे गोरों का कब्रिस्तान है और गोरों के कब्रिस्तान तो होते भी बड़े ख़तरनाक है, इंग्लिश फिल्मों में मैंने देखा है। तो अब सिर्फ मेरी ड्राइव जो है ना वो आने में, ड्राइव कह रहा हूँ आवर्स आने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। तो मैं अंदर शावर के लिए जा रहा हूँ, अपना शावर लेते हैं और उसके बाद जो है ना ड्राइव शुरू करते हैं। और कंपनी में जाके ही अब सोएंगे, जिस कंपनी में मेरी वो है फ़र्स्ट डिलीवरी है। और उसके बाद जैसी डिलीवरी हो जाएगी, सुबह 5 बजे है वो डिलीवरी, हाँ जैसी डिलीवरी हो जाएगी तो उससे अगली डिलीवरी मेरी को 500 किलोमीटर पे है और वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर वो करके तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। इसलिए कि कल मेरी 2 डिलीवरियाँ मुझे करनी है और जो दूसरी है ना वो 5 बजे की है शाम की। वो वॉलमार्ट की है, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं वॉलमार्ट वाले, आपको पता ही है। तो बस अब शावर लेते हैं और शावर ले लिए मैंने और अपनी कॉफ़ी का कप भी मैं ले आया था। कॉफ़ी लेते हैं, फुल हुआ है। इस टाइम मैं जो है ना वेस्ट वर्जीनिया में हूँ। तो स्नैप लेते हैं, अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और जो है ना वहाँ पे जाके ना मैंने उनके रिव्यूज़ में देखा है कि वो जो है ना बंदे ने थैंक यू भी नहीं किया भाई। अच्छा, मैंने उनके रिव्यूज़ में देखा है, वो कहते हैं कि ना यहाँ पे ओवरनाइट पार्किंग हो सकती है। तो मेरी सुबह 5 बजे की डिलीवरी है, तो मैं अगर 6, 7, 8, 9, 10, साढ़े 10 बजे वहाँ पे पहुँचूँगा और जाके ना बस वहाँ पे स्लीप ले लेनी है सुबह डिलीवरी करके। तो फिर वहाँ से आगे 500 किलोमीटर जाऊँगा मैं। वो देख रहे हैं पीछे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, कच्ची बादी टाइप नहीं होती, वो देखे साथ ही कब्रिस्तान है, घरों के साथ ही कब्रिस्तान है। इनको रात को नींद कैसे आती होगी, वो देखें कैसा कब्रिस्तान है। तो कोई नहीं, अपने बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हर चीज़ ओके हो गई है और एवरीथिंग ओके है। और मेरा 461 किलोमीटर है सिर्फ। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं और निकालो। और पीछे नहीं जाना चाहिए, पीछे जो है ना आपको पता ना खाई है, ज़रा सा ही बंदा भूल गया तो पीछे जाएगा सीधे ही। ध्यान से मोड़ना है पीछे। उधर वाला ट्रक काफ़ी उधर खड़ा हुआ है तो इसको मैंने पूरा नहीं मोड़ना, यूँ ऊपर से ला के मोड़ना है। इसलिए कि इधर तो मेरे कुछ भी नहीं है, मगर अगर मैं यूँ पूरा मोड़ लूँगा ना इसको ऐसे करके, तो क्या होगा कि मेरी टेल उसको हिट होगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये पता ही नहीं चलता, लोग एकदम मोड़ लेते हैं, टेल के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो टेल जो है वो हिट हो जाती है। निकलना कहाँ से है? आ जाओ भाई, आप आ जाओ। उसको मैंने इशारा, वो एक कंपनी का मेरे वो भी ट्रक खड़ा हुआ भाई। ओके, मैंने निकलना है यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर। ये बाहर निकल गए हैं
ये मेरी कंपनी का एक और ट्रक खड़ा हुआ है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा होगा कि नहीं। और मैंने जाना कहाँ पे है मुझे यही नहीं पता। ओके ओके ओके, गाड़ी कितनी तेज़ आ रही है। ये वो गैस स्टेशन था। और मैंने निकलना है यहाँ से, हाईवे के ऊपर चढ़ना है मैंने। 77 साउथ पे चढ़ना है मैंने। ये 77 साउथ के लिए है, ये मोड़ है 77 साउथ, ये मोड़ना है। और जब मोड़ना है ना तो वहाँ से और वहाँ से अपनी टेल नज़र आएगी, बड़े वाले शीशे में नज़र नहीं आती। तो टेल अपनी देखनी है, टायर देखने हैं कि पता चले डिच में गिरे हुए हो टायर, तो पूरा ट्रक उलट जाता है। फिर साइडों पे ना डिच होती है, और रात के टाइम तो बहुत ही ध्यान से देखना है। और जब तक शीशे पे से उस वाले नज़र नहीं हटानी, जब तक आपका ट्रेलर सीधा नहीं हो जाता। और ये इसकी प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो कहीं पे भी आप नुकसान उठा लोगे। ये अब मैं हाईवे के ऊपर चढ़ गया। फ़ौरन चढ़ते साथ ही पीछे देखना, यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा। तीनों साइड मिरर नहीं। अब मैंने क्रूज लगा दी है, ठीक है। और ये सारा माउंटेन एरिया ही है, पहाड़ नज़र आएंगे। और आगे अभी मैं वेस्ट वर्जीनिया में हूँ, तो मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊँगा ना, वेस्ट वर्जीनिया के बाद अब वर्जीनिया आने ही वाला होगा, ठीक है। वर्जीनिया के बाद आएगा नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना आएगा आई थिंक, और उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना आएगा जिधर मैंने जाना है। और मेरी 2 डिलीवरियाँ नॉर्थ कैरोलिना में ही हैं, और मेरी फिर आखिरी डिलीवरी जो है वो जॉर्जिया में है। मगर वो जो मेरी दूसरी डिलीवरी है ना, और आखिरी डिलीवरी वो करीब ही है, इसलिए कि वो नॉर्थ कैरोलिना के बॉर्डर पे है, वो उधर जॉर्जिया के बॉर्डर पे है। ये लिखा आ गया सारा, चार्ल्सटन बैकले, यहाँ से गुजर के जाना है। और ये देखें ये सारे पहाड़ हैं। पानी पियो, प्यास लग गई है मुझे बैठ के साथ। आगे जाते जाना ना, मैंने गर्मी होती है नहीं, अभी भी मैंने एसी चला लिया, इसलिए कि मैंने हुडी पहन ली थी। तो मैंने कहा यार रात हो रही है ये ना, फिर मुझे ठंड लगेगी, तो मैंने ना हुडी पहन ली गलती से। मगर यह है कि फिर मुझे एसी चलाना पड़ा। मगर उम्मीद पूरी है यार। ये कितना बड़ा टोया सा यहाँ पे है। उम्मीद पूरी है कि मैं जैसे जैसे रात होती जाएगी ना, इस टाइम 5:30 हो गए हैं, तो जैसे जैसे रात होगी ना तो ठंड होती जाएगी। और ये मैंने अपनी कॉफ़ी का कप खोल लिया, और पहला जो घूंट पीऊँगा ना, मेरा दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। ट्रक के बारे में जो है ना, एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि टूल किट वगैरह सब कुछ ले लेना। वो मैंने सारी चीज़ें लेनी है ट्रक के लिए, टूल किट वगैरह ना। मगर वो कह रहे थे कि पंचर का भी ना सामान ले लेना। तो यहाँ पे जब पंचर होते हैं ना टायर, तो सर्विस बुलाई जाती है, खुद नहीं लगाता है कोई भी टायर, ना लगता है ना लगाता है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि टूल किट बंदा ले ले, उसकी वजह ये है कि कभी छोटे मोटी ख़राबी हो तो वो खुद सही करे। अदरवाइज़ ये है कि बाहर सर्विस बहुत पैसे मांगती है। मैं तो अभी भी आपने देखा था ना, मेरी लाइट जो थी यार, लाइट मेरी चल भी रही है कि नहीं, लाइट से याद आया, चल रही है। जो मेरी लाइट थी रात को चल नहीं रही थी, तो मैंने उसको खुद फिक्स किया था। छोटे मोटे काम जो है खुद ही करने हैं फिक्स। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। मैं इस टाइम जो है वर्जीनिया के अंदर हूँ, और सीनरी आप देखिए कितनी खूबसूरत है। पहाड़ ही पहाड़ हैं, सारी माउंटेन एरिया है ये। और वो जो है ना, अभी भी 241 किलोमीटर पड़ा हुआ। उसकी वजह पता है क्या है कि चला तो मैंने काफ़ी दिया है, तकरीबन 2.5 घंटे चला दिया है। मगर ये है कि हिले इतनी ज़्यादा हैं कि वो उस स्पीड से आप जा ही नहीं सकते। जो स्पीड चल रही है ना, उसकी स्पीड से आप जा नहीं सकते। तो सारे ये आप ये देख रहे हैं, ये माउंटेन एरिया ही है सारा, और सारे इस तरह ही हैं। और पहाड़ के ऊपर ही चलाना है सारा मैंने। सब इस तरह ही मैंने जाना है। और जो है ना, अभी टाइम हो गया है तकरीबन 7:45 हो गए हैं। और मगर यह है कि अभी तक थोड़ी बहुत रोशनी है। इससे जैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी ना, यहाँ पे रात 8-9 बजे तक सूरज रहता है फिर, और सुबह भी बड़ी जल्दी निकल जाता है। दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे रेस्ट एरिया आ गया है।
ये देखिए डाउन हिल अप हिल, अप हिल आती है फिर डाउन हिल शुरू हो जाती है। अभी देखिए डाउन हिल शुरू हो गई है और डाउन हिल के ऊपर कंट्रोल करना ना बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसलिए कि इसको आपने स्लो करके रखना, नहीं तो ट्रक जो है फिर स्लो नहीं होता है। देखिए मैंने इंजन ब्रेक लगा दी है, ठीक है, और ये जो है ना ये मेरे हाथ के साथ ये इंजन ब्रेक है, तो ये मैंने 1 नंबर पे लगा दिया, स्लो कर लिया मैंने अपना ट्रक, इससे कि ये डाउन हिल के ऊपर तेज़ हुआ तो इसको फिर स्लो करना मुझे मुश्किल हो जाएगा, होगा नहीं स्लो। अगर मैं पैर वाली ब्रेकें लगाऊंगा ना तो आग लग जाएगी टायरों में, पीछे जो इसके ट्रेलर वगैरह के ड्रम के टायर होते हैं ना वो आग लग जाती है ज़्यादा गर्म होने से। तो ब्रेकें जो है ना इनकी बड़े ध्यान से लगानी होती हैं, ख़ास तौर पे जब आप डाउन हिल पे होते हो, इससे कि वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो टायरों से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं अब और देखते हैं कि कितनी देर में हम वहाँ पे पहुँचते हैं और हमें पार्किंग वहाँ पे कहाँ पे मिलती है, इससे कि सीधा मैंने डिलीवरी लोकेशन पे जाना है। ये आगे जो है ना स्केल आ रहा है, वर्जीनिया का स्केल है, और ये मेरा प्री पास लगा हुआ है ऊपर, और ये ऊपर जो खंबा आ रहा है ना एक, इससे पता चलेगा मुझे अगले वाले खंबे से कि ये मुझे अंदर बुलाते हैं या बाईपास मिल जाता है। अब ये लाइट अगर ग्रीन जली ना तो मुझे बाईपास मिल गया, अगर ये ग्रीन जल गई अब मुझे बाईपास मिल गया, इसका मतलब अब मुझे स्केल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला जो स्केल है ना ये 24 आवर्स ओपन ही होता है, ये बंद कम ही होता है, ये नहीं बंद होता। मगर इत्तेफाक से आज जो है वो क्लोज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर, वो साइन बोर्ड आ गया है और ये क्लोज़ लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी क्लोज़ लिखा हुआ है। क्लोज़ लिखा क्यों है इन्होंने, ये देखें लाइन लग गई है बाहर तक, स्केल के ऊपर बाहर तक लाइन लगी है, जिसकी वजह से इन्होंने क्लोज़ कर दिया। ये देखें राइट साइड पे ये सारा स्केल है और ये बाहर तक लाइन लगी हुई है, तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दिया। जब ये लाइन ख़त्म होगी तो ये दोबारा खोलेंगे। इस ट्रक वाले को क्या हो गया, और पीछे गाड़ी वाला और तेज़ कर रहा है मुझे इशारा देख के मेरा। इस ट्रक वाले को पता नहीं क्या हो गया था, चला ही नहीं रहा वो। तो वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो जो है ना फुल हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अंदर नहीं बुलाया हमें। मगर ये दोनों साइडों पे है स्केल वर्जीनिया का, और ये 24 आवर्स ओपन ही रहता है। इस ट्रक वाला चला ही नहीं रहा, इतनी ऊपर होके बैठा हुआ था बंदा, उसकी सर छत पे लगने वाला था, पता नहीं कैसे बैठ गया था इतनी ऊपर। अब लेन चेंज करेंगे, अब बस यहाँ पे रखो। अब आगे भी स्केल आएंगे मगर वो आगे बाईपास ही मिल जाता होता है अक्सर, मगर ये वाला स्केल जो है ना ये हमेशा अंदर बुलाता है, मगर इस दफ़ा उसने बाहर भेज दिया इसलिए कि लंबी लाइन लगी हुई थी। कंपनी के अंदर मैं आ गया हूँ और बहुत ही नाइस थे ये लोग ना, और इन्होंने क्या किया, मुझे ना चेक इन कर दिया। मेरी अपॉइंटमेंट तो सुबह की है और इन्होंने मुझे ये मैप दिया और इसमें वो मुझे इन्होंने बताया कि मैंने ना राइट नो मैं किधर हूँ। ओके निकलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। राइट नाउ मैं इधर हूँ, जो ये समझ नहीं आई मैं हूँ किधर। ओके हाँ, राइट नाउ मैं इधर हूँ और मैंने यूँ घूम के जाना है, और आगे कहते हैं कि पार्किंग पे लगाओ, सुबह की तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, और सुबह जो है ना तुमने कहता है कि 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो 4 बजे जो है ना तुम जाके चेक इन कर लेना उधर। बहुत नाइस है, ओवरनाइट पार्किंग की उन्होंने इजाज़त दे दी मुझे, और आसान है बिल्कुल ना। ये समझ लिया है मैंने कि मैंने किधर जाना है। ये मैंने मैप हाथ में पकड़ा हुआ है और इसने मुझे कहा है यूँ ऊपर से जाना है, मैंने यहाँ से नहीं जाना, मैंने वो पार्किंग खड़ी हुई है ट्रकों की, तो उधर पार्क करना है। और उसने बताया कि उधर ही वॉशरूम वगैरह भी है, हर फैसिलिटी उधर है। तो ये आ गई है राइट साइड पे पार्किंग, बहुत अच्छा हो गया भाई, ये तो बेहतरीन हो गया। तो यहाँ पे लगाना है और उसके बाद वहीं से मैंने आगे चले जाना है। लगाते पता है किधर है, मैं आपको बताता हूँ कि ना हमें ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े वॉशरूम्स के लिए। ये वॉशरूम्स है, ओके, तो इधर लगाएंगे हम, तो याद तो नहीं रहा, इधर लगाएंगे कि बिल्कुल नियर वॉशरूम होगा
हाथ मुँह धोना है, वॉशरूम जाना है, सुबह टूथब्रश वगैरह करना होगा, तो कोई रौला ही ना हो। ये इधर मैंने ट्रक घुसा लिया और जो है ना उसने मुझे रास्ता भी बताया है कि तुमने जाना आगे कहाँ से, थोड़ा सा मुझे ट्रक सीधा करके लगाना पड़ेगा। बहुत नाइस थी कंपनी भाई। अब मैंने जो है ना क्या करना है कि इस टाइम जो है ना मैं आपको बताता हूँ, 10:30 हो गए हैं और मैंने सुबह पूरे 4 बजे यहाँ से निकल जाना है। बिल्कुल पास ही इन्होंने मुझे बता दिए जहाँ पे फ्रोज़न वाला है, वहाँ पे मैं जाऊँगा पेपर वर्क लेके अपने, और वहाँ पे जाके चेक इन करूँगा। और जब चेक इन मैं करूँगा ना तो उसके बाद वो मुझे डोर देंगे और इस टाइम 10:30 हो रहे हैं, तो मेरी बुक जो टर्न ऑन होगी ना वो 8:30 बजे होगी सुबह। तो ये जब मुझे फ़ारिग कर भी देंगे ना उसके बाद भी फिर मैं वेट करूँगा यहाँ पे कि मेरी बुक टर्न ऑन हो और उसके बाद फिर मैं आगे जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 8 घंटे के बाद जो है ना 7 घंटे के बाद मैं ऑन ड्यूटी डालूँगा, प्री ट्रिप वगैरह डालूँगा और उसके बाद मैं डिलीवरी करूँगा। और डिलीवरी करने के बाद फिर मैं 3 घंटे जो है ना, मे भी मुझे रुकना ही नहीं पड़ेगा 3 घंटे, इसलिए कि मेरे पास 6 घंटे पड़े हुए हैं। तो मैं, हाँ 6 घंटे मेरे पास आ जाएंगे 7 घंटे बाद ही। तो मैं 7 घंटे के बाद अगर मैं हो गया तो मैं ड्राइव शुरू कर दूंगा और आराम से जाके जो है ना मैं उधर पहुंच जाऊंगा 5 बजे शाम को। और वहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है और फिर डिलीवरी करके मैंने स्लीप ही लेनी है, इसलिए कि जो मेरी तीसरी डिलीवरी है ना वो करीब ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं, 50 या 100 किलोमीटर होगी। तो आराम से स्लीप लेते हैं इसलिए कि नींद पूरी करनी है। अगर नींद पूरी ना हुई तो कल सारा दिन मैंने जो है ना मेरी ड्राइव है और फिर मेरी शाम की जाके डिलीवरी है। तो सोते हैं और आपसे सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम ना सुबह के टाइम बज रहा है 4:30 हो रहे हैं। तो मैंने मैप पकड़ लिया है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ डिलीवरी के लिए। तो ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, लाइटें अपनी ऑन कर ली हैं, बुक अपनी ऑन करते हैं कि और अंदर जाके ना डिलीवरी करते हैं। इससे कि मैं नहीं चाह रहा कि लेट हो जाएं और लेट होने के बाद ये ना हो कि वो मुझे डिलीवरी ना करे। मैं यहाँ पे हूँ इस टाइम, यहाँ पे, और मैंने यहाँ से यूँ अंदर जाना है, फिर यूँ जाना है। इस मैप को मैंने सामने रखना है कि ये ना हो कि ये भूल जाऊँ मैं। चलो चलते हैं। अब काफ़ी ट्रक यहाँ से गए हैं अंदर ना, पर ये है कि और गए भी उधर ही होंगे क्या कहते हैं फ्रोज़न वाली जगह पे ना, इससे कि फ्रोज़न में 4 बजे खुलना था। पेस्ट टूथब्रश वगैरह मैंने कर ली है, इसलिए कि साथ ही ये वॉशरूम था। जाना मैप जो है ना, मैं यहाँ पे था और यहाँ से इसके पीछे जाते हैं ट्रक के ना, इसने भी उधर ही जाना होगा डेफिनेटली। यहाँ से यूँ अंदर ये घुस रहे हैं, घुसने के बाद सीधा होके फिर मैंने राइट होना। यहाँ पे अगर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ ना कि ये फ्रोज़न है और इधर से इधर जाओ तो वो सबसे बेस्ट होगा। एक 101 डोर नंबर मिला है, 101। किधर है भाई, किधर है? 101 है और डोर खोल के मैंने लगाना है। लो ये आखिरी डोर मिल गया मुझे, माशाल्लाह मुबारक। ओ नुकरे कोने में एंड में उसने कह रहा, वे 114 15 16 101 किधर है? 107 8 9 5 4 2। लो जी पहले ही गेट मिला है मुझे, 1 नंबर ही।
गेट ही ख़त्म हो गए हैं, शुरू हो गए हैं यहाँ पे या ख़त्म हुए हैं, दोनों में से एक काम हुआ है। लगाते हैं, सीधे सीधा डोर मिल गया मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ही वो नहीं करना मैंने। ये लो, यूँ लगाना, सीधे ही लग गया। इसको हेजर जलाओ, डोर खोल के लगाना है, टैंडम बैक करने हैं। तो क्या करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे, रिवर्स तो हो ही गया, रिवर्स इससे आसान रिवर्स तो मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी देखी, जितनी आसान मुझे मिली है रिवर्स से। तो कोई नहीं, वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में अनलोड करते हैं। अभी तक तो लाइट ग्रीन ही है, जब रेड होगी ना लाइट तो फिर पता चलेगा, तो वेट करते हैं। सुबह के 9 बज गए हैं और मैंने इनको, मेरी एकदम आँख खुली है, मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा मुझे अभी तक कॉल ही नहीं आई। तो आगे से कहते हैं तुम्हारा नंबर कनाडा का है जिसकी वजह से मैं तुम्हें कॉल नहीं की। तो भाई नंबर कनाडा का है तो वो तो करो, मैं अपने टैंडम भी मूव करने हैं। ये देखें मेरा रेडी हो गया, हर चीज़ मेरी ओके थी, मगर मुझे कह रहे थे कि जी तुम्हारा नंबर कनाडा का था इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। तो बाहर किसी को भेज के दरवाज़ा खटका देते मेरा इतना टाइम ज़ाया किया। चलो कोई नहीं, हमारे पास टाइम था तो ब्रेक की खींची हुई थी पहले, तो चलते हैं देखते हैं इन्होंने किया क्या। ये देखिए कैसा मौसम हो गया, ये मुझे देखें पहले ही डोर मिला हुआ था ये, और कोई डोर ही नहीं है 101। चलो जी, लोड बार तो लगाते हैं, चलो लगा देते हैं लोड बार। एक ही लोड बार लगाने की ज़रूरत है और तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, इससे कि फिर ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा। ऊपर चढ़ो, इसको इधर रख देते हैं। हर चीज़ ओके है, चलो भाई इसमें ये हला देते हैं कि ये बाहर ना निकले, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलो इसको टैंडम मूव करने हैं हमने यूँ। मेरी 500 किलोमीटर जो है ना वो है अब जॉर्जिया, मगर मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, अभी 9 ही बज रहे हैं मेरे ना। तो क्या करते हैं कि 100 किलोमीटर पे लाभ है, वहाँ पे जाते हैं, शावर लेते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। क्या जल्दी जाके करना क्या है हमने, जैसे कि वो 5 बजे की अगर अपॉइंटमेंट है तो स्क्रीन 5 बजे ही है, तो जल्दी नहीं करने लगे। तो चलते हैं उधर, तो यहाँ पे रखो, ये खोलो। सारी चीज़ें ओके हो गई हैं और ट्रक वगैरह मैंने चेक कर लिए हैं। अपने सॉक्स पहनते हैं, सॉक्स पहनो और फटाफट जो है ना, इधर सबसे नियरेस्ट जो गैस स्टेशन है भाई वो है ही 100 किलोमीटर पे। मैं क्या करूं, मुझे उसी पे जाना पड़ेगा और मैं कुछ पे नहीं जा सकता। और ये जो है ना ये वाला पेपर, ये में भी गेट पास है, ये गेट के ऊपर देना है मैंने। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। शावर ले लेंगे, टाइम काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी 9:20 हो रहे हैं। हमने वहाँ पे पहुँच जाना है 2 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे की अपॉइंटमेंट है। क्या करना है इतनी जल्दी जाके। शावर मैंने ले लिया है और मैंने कॉफ़ी जो है ना वो भी ले ली है, और ना बस फ्यूल यहाँ से डलवाते हैं और निकलते हैं। इससे कि मेरे पास जो फ्यूल है ना वो भी है तो काफ़ी हाफ़ टैंक है, मगर फिर भी उसको हम फुल करवाते हैं, इससे कि रीफ़र के अंदर फुल करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो लाइनें बड़ी लगी हुई हैं फ्यूलिंग की। यहाँ पे मुझे शावर एक ही अवेलेबल मिल रहा था जब मैं पार्किंग पे लगा रहा था। मैंने फटाफट बुक कराया, मैंने कहा ये ना हो कि मैं इधर ही मुझे 1-2 घंटे लग जाएँ।
और ये देखें सब फुल हैं। यहाँ से तो मुझे लगता है मैं फ्यूल भी नहीं डलवा सकता। मुझे ये लो, सबके पीछे लाइनें लगी हुई हैं भाई, क्या चक्कर है। इसके पीछे आके लगाता हूँ मैं, इसके पीछे कोई भी नहीं है, तो इधर आके लगाता हूँ। इसकी ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो फटाफट चलते हैं, फ्यूल करवाओ। ये तो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, ना फ्यूल डाल रहा ना कुछ, खड़ा हुआ है ऐसे ही। तो कोई नहीं, फ्यूल डलवाते हैं फटाफट और निकलते हैं बस यहाँ से। जब तक हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम भी हो जाएगा, हमें वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सामने मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और चलते हैं और फ्यूलिंग करवाते हैं। ये क्यों मेरे ट्रक के सामने ट्रक खड़ा हुआ है, इसको क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है यहाँ से मुझे फ्यूल ना ही डलवाऊँ तो बेहतर है। यहाँ से मुझे टाइम लग जाएगा, आगे से कहीं से डलवा लेते हैं। कोई नहीं, फिर आगे से डलवाते हैं, और क्या हो सकता है। रीफर का टैंक देखो कितना है, हाथ से ऊपर है अभी। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, बस यहाँ पे नहीं डलवाना। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ट्रक निकालते हैं। और मुझे जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी भी मुझे अपने मतलब वाली नहीं मिली। लाइटें बंद कर रहा हूँ मैं। कॉफ़ी भी जो है ना, मुझे अपने मतलब वाली नहीं मिली जो मैं पीता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हमें उधर जाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। हम इधर से निकल जाते हैं भाई, हमें नहीं उधर जाना। यहाँ से हम निकल जाते हैं बाहर। दूसरा ट्रक आ गया था और दूसरा वाला मोड़ इतना ख़तरनाक है ना, यूं है कर्व में ना। जब यूं कर्व में हो ना तो भाई नज़र ही नहीं आता। फिर पता है कहाँ से आपने उस वाले उससे देखना है, कोई नहीं आ रहा। और साइड वाले मिरर से नहीं आएगा फिर नज़र, वो सिर्फ ऐसा यूं करके गोल हो तो उसमें से आएगा नज़र। यहाँ से भी ट्रक आ रहा था एक, हमने यहाँ से इधर मुड़ना। गर्मी हो गई है, गर्मी, हुड्डी उतार देनी चाहिए थी मुझे। हुड्डी मैंने पहनी हुई है अभी तक। एसी तो मैंने ऑन कर दिया। मुझे कॉफ़ी भी मेरी नहीं मिली, मैंने दूसरी ली है। यहाँ पे थी नहीं, वो ख़त्म हुई थी। ठीक है, वो वाली नहीं है, मेरी नहीं है। कोई नहीं, हमने फ्यूल तो डलवाना ही है, वहाँ से दोबारा कॉफ़ी पिक करेंगे। कॉफ़ी का हमारे पास कोई घाटा नहीं है, कॉफ़ी में हमने तबाइयाँ फेर देनी है। यहाँ से मैंने यूं जाना है और पूरा देखना है कि उधर से कोई अंदर ना घुसे, इससे कि गाड़ी वाले जो है ना, उनको नहीं पता होता कि ट्रक ने मुड़ना है, वो अंदर घुस जाते हैं फिर। और यहाँ से मैंने फिर लेफ़्ट होना और हाईवे के ऊपर चढ़ना है। और ये हाईवे जो है ना, लंबाई मैंने चढ़ना है इसके ऊपर। चलो चलो, निकल जाते हैं। बस अब 335 किलोमीटर मैंने इसके ऊपर रहना है और फिर अंदर जाना है। और अंदर जाके जो है ना 12, 1, 2, 3, 4 पे उधर हम पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं वो 4 पे अनलोड करते हैं कि नहीं। ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ और हाईवे है, कौन सा है, हाईवे का नाम ही नहीं लिखा आ रहा ऊपर। हाँ, I-85, हाईवे I-85 है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। ट्रैफिक भी मुझे काफ़ी मिलने वाली है, ये ज़हन में रखना है मैंने, इससे कि दिन का टाइम है, दिन के टाइम भाई यहाँ पे भाई ट्रैफिक मिलनी है, मुझे पता है। इस टाइम जो है ना, मैं जॉर्जिया के अंदर हूँ और आप खूबसूरती देखें कितनी है, हर तरफ ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। और साइडों पे से इन्होंने घास भी काट दी है, बीच में से भी देखिए सारी घास काटी हुई है, कितना खूबसूरत किया है। और ये लास्ट वीक जब मैं आया था ना, पिछले से पिछला ट्रिप था वो, तो ये सब ब्राउन था और ये 8-10 दिनों के अंदर ही जो है ना, ये बिल्कुल सब ग्रीन हो गया है।
और मेरे पास ना अब ये बोर्ड आ गया लव का गैस स्टेशन का, और मुझे ना यहाँ पे से गैस डलवानी है, इसलिए कि ये आखिरी गैस स्टेशन आ रहा है मेरी डिलीवरी लोकेशन से पहले जो है, तो मुझे हर सूरत जो है ना यहाँ से गैस डलवानी है। इसलिए कि मेरा जो रीफ़र है ना वो हाफ़ टैंक है, और वॉलमार्ट वालों में फुल ना हो तो रीफ़र का भी वो गैस देखते हैं, पता नहीं क्या उनको इशू है, तो फिर अंदर जाने नहीं देते, तो मुझे यहाँ से गैस डलवानी पड़ेगी हर सूरत ही। हाँ, $5.28 लगी है, चलो अच्छा हो गया, हमने पहले नहीं डलवाई थी, वहाँ पे $5.75 लगी हुई थी, और यहाँ पे $5.28 लगा है, ये हमें फ़ायदा हो गया यहाँ से। ऑलमोस्ट 50 सेंट का जो है ना हमें फ़ायदा हो गया। 40 सेंट का मतलब है अगर एक दफ़ा भरवाते हैं तो $80 US। पुलिस की गाड़ी थी ये लेफ़्ट साइड पे, और ये अंडर कवर्स हैं, तो स्टॉप साइन पे जो है ना पूरा स्टॉप करना है पूरा, अगर ना किया ना ये 1 मिनट से पहले लाइटें जलाता हुआ आ जाएगा, यूँ पूरा स्टॉप करके फिर निकलना है। वहाँ से कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा, इधर से भी नहीं आ रहा, ये जान के इधर खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले ना स्टॉप साइनों के पास, और ना फिर वॉच करते हैं, कोई ज़रा से भी किसी के टायर रोल हो रहे होंगे ना, ये भाई टिकट दे देंगे फ़ौरन, मिनट मारते हैं टिकट देने में। राइट साइड पे टीए का है और लेफ़्ट साइड पे लव का है, और दोनों पे फ्यूल प्राइस सेम लगी हुई है। एंट्रेंस कहाँ से है भाई इसकी? यहाँ से नहीं है, ये तो गाड़ियों वाला है, गाड़ियों की एंट्रेंस है ये, ट्रक आगे से है, ये एग्जिट है, और ये ट्रकों की एंट्रेंस आ गई। कितनी खूबसूरत जगह पे बनाया हुआ है इन्होंने गैस स्टेशन, कैसे पिंड के घर बने हुए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आगे सारा पिंड ही पिंड है। पार्किंग्स थोड़ी सी हैं, ये देखें, पर इस टाइम तो सब एम्प्टी हैं, लेकिन दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये वर्कशॉप आ गई इनकी, और हम अपनी गैस डलवाएंगे। हमारे पास टाइम काफ़ी है, तो हम आराम से गैस डलवा के जाएंगे कि सीधा ही हम वॉलमार्ट जाएं और वो हमारी वो कर लें। जहाँ पे भी जगह मिलती है ना वहाँ पे लगा लेते हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे लगाओ भाई। इधर वाले भी लगाते हैं, उधर वाला पता नहीं कब निकलेगा, और उसने जो है ना वो पीछे करके खड़ा किया हुआ है, तो मैं अपने रीफर में नहीं डाल सकूँगा जब तक वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे रोकते हैं। लो जी, डेफिनेट ने कितना पीछे रखा हुआ है इसका, उसके लिए फिर मैं पीछे करूँगा। चलो कोई नहीं, शीशे भी हमने साफ़ करने हैं, तो कोई नहीं, डेफ हम डालेंगे नहीं, डेफ हम आगे से डाल देंगे। फ्यूल मेरा डल गया, देखते हैं कितने का डला है। शीशे भी मैंने साफ़ कर लिए, सही हुए तो नहीं है, एक दफ़ा और कर लेते हैं। फ्यूल देखो 528 का डला है, भाई मैंने रीफर वगैरह में भी डालना है। यहाँ पे फ्यूल सस्ता लगा है, इसकी वजह से मैं पूरा ही भर लेता हूँ इसको। अगर महंगा होता ना फिर मैं थोड़ा डालता, मगर अब इससे सस्ता कहाँ मिलना है। इसको करो, बंद करो, और चेक भी करना है बंद हो गए हैं कि नहीं सही। गैस का पाइप बड़ी दूर लगा, तो खींचो पाइप फुल, तो खींचना भी बड़ा काम है। सम पाइप तो बहुत ही जाम होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं डलना, ये ऑलमोस्ट फुल ही है। अब यहाँ से तकरीबन मेरा 150 किलोमीटर रह गया है सिर्फ, तो कोई नहीं, आराम से जाएंगे। जैसे कि मेरी 5:15 पे वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, तो क्या करेंगे कि हम 4:15 पे जाएंगे, तो वो चेक इन करेंगे 1 घंटा पहले। अगर इससे पहले चले गए तो वो चेक इन नहीं करेंगे, तो पूरे टाइम पे जाएंगे वहाँ पे। ये भर गया, पाइप को अंदर करो, और अब ट्रक आगे करते हैं और रीफर भरते हैं। सबसे ज़रूरी रीफर है। रीफर भर के फिर आगे कर लेंगे ट्रक। इस
इससे ही आगे देख लो भाई, कोई आ ही ना रहा हो। रीफर का मुंह किधर गया है? ये आ गया, बस ठीक है। ये जो है ना हाफ टैंक पे आ गया, इसलिए कि ये -5 पे लगा हुआ है, जिसके से डीजल बहुत खाता है फिर ये। और मैंने डलवाए भी मुझे काफ़ी देर हो गई है। चलो जी, इसको फुल करो। चलो ये देखते हैं कितना डलता है। मेरा ख्याल है कि 25 गैलन तो लाजमी डलेगा ये। और शुक्र है कि जो मैंने अपनी लाइट सही की थी ना, वो सही हो गई है, वो ख़राब नहीं हो रही। इसको और फुल कर लेते हैं, इसलिए कि मेरी तीसरी डिलीवरी कल सुबह है। बस गिरना नहीं चाहिए नीचे, इससे कि ये इंतहाई महंगा है। 19.5 गैलन डल गया। ये वाला कैप जो होता है ना, ये थोड़ा मुश्किल से बंद होते, जब तक इसकी सही चूड़ियाँ ना चढ़ें तो ये बंद नहीं होता। चल भाई हो जाए, इतना भी मुश्किल ना कर। अब हो गया। चलो जी, अब आगे करेंगे इसको और अंदर चलेंगे फिर। ये देखें, सब टकरो टकरी हुए हैं। वो गाड़ी लेके जा रहा है। और यहाँ पे जो है ना आरबीज है, रेस्टोरेंट, और कोई भी नहीं है पास। पहले मैं यहाँ पे करने लगा था, मगर यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, फिर मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा नहीं, आगे ही ले जाते हैं। ये देखें, ये पहले तीनों ही फुल थे। ये तो मैं इधर ले आता ना, तो यहाँ से यूँ शूट ही मैंने जाना था उधर। चलो, गर्मी हो रही है भाई, हुड्डी उतारनी है मैंने। हुड्डी में तो मैं बॉयल हो जाऊँगा, नहीं तो सही कि 22 पे चला गया टेम्परेचर। बैड न्यूज़ ये है कि सारी कॉफ़ी पर मेरी नहीं है। ओहो, मुझे फिर वो ब्राज़ीलियन ही लेनी पड़ेगी जो मैंने पहले ली थी। इनके पास, सबके पास ही शॉर्ट हुई हुई है कॉफ़ी। क्या है, बहुत ही बैड न्यूज़ है ये। वहाँ पे भी कॉफ़ी नहीं मिली थी, यहाँ पे भी नहीं मिली, सब जगह शॉर्ट हुई हुई है कॉफ़ी। हाथ मुँह मैंने अच्छी तरह धो लिया है, फ्रेश हो गया हूँ। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये खाने पीने की बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पर मैं ये खा नहीं सकता। ये तो पता नहीं क्या होता है, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई। कॉफ़ी ऑफ़ करनी है भाई, ज़्यादा नहीं, ऊपर आ जाएगी ना तो ऊपर तक ख़राब हो जाती है फिर। चलो स्टॉप ना हो, झटके ना मारना, मेरा कप ख़राब होता है। ठीक है। तो बंद करो, यहाँ से नैपकिन लो, ठीक है। और मैं अपने मोबाइल में देख लूँ कि मेरे पास रसीद आ गई है कि नहीं। एवरीथिंग सेट हो गई है। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करो। शीशा भी साफ हो गया। क्या बात है, लाभ वालों का जा रहा है। तो मुझे देख के और स्पीड तेज़ कर दिया। ध्यान से निकलना है यहाँ से बाहर। भूख लगने लग गई है मुझे, मैं जाके खाऊंगा उधर। ओहो, घर पता नहीं कैमरे में वो नज़र आ रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे। कोई आ तो नहीं रहा, दूर तक नहीं आ रहा। निकालो, पूरा ऊपर चाड़ के निकाल लो भाई। फिर दोबारा मैंने हाईवे पे चलना है, वो सामने से 135 किलोमीटर है। अभी तक मुझे रीलोड का नहीं पता, मे भी शाम तक आ जाए कि मैंने कहाँ से उठाना है। अगर तो जॉर्जिया वगैरह से उठाना हुआ ना, फिर तो मैं बस 2 दिनों के अंदर वापस। अगर तो यहाँ से आगे भेज दिए तो कुछ कह नहीं सकते। आराम से जाओ, आराम से। इससे नहीं निकलना तो इसका मतलब है मैं निकल जाता हूँ। मैंने लेफ़्ट लेना है। 65 एकड़ ज़मीन फॉर सेल बोर्ड लगा हुआ है। मिलियनेयर ही लेगा 65 एकड़ ज़मीन। ये मैं अब दोबारा हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ। ये
के चक्कर है यार। ये 54 किलोमीटर कह रहा है, इधर ही जाना है मैंने अब। उसके बाद फिर मैंने अंदर 80 किलोमीटर चलाना है। तो अब देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। और अभी 2:30 बजे हैं। मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचूंगा, सीधा ही वॉलमार्ट जाऊंगा। कोई दूसरा काम नहीं करना मैंने। पीछे भी कोई नहीं आ रहा था। ग्रीनरी देखिए कितनी ज़बरदस्त हो गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं बिल्कुल जो है ना वॉलमार्ट के पहुँचूँ। यहाँ से लेफ्ट जो है ना वॉलमार्ट है। अगर आप ये देखें, अब ये जो मेरा नेविगेशन है ना, ये बता रहा है कि तुम आगे से जाओ, यू टर्न मार के आओ। पता नहीं क्यों तो सम टाइम जो है ना ये इस तरह करता है, तो उस पर पूरा ध्यान रखना होता है। नहीं तो अगर मैं गौर ना करता और मैं गूगल का मैप ना खोलता, तो इसने मुझे ऊपर ले जाना था और वहाँ से यू टर्न, आपको पता है ट्रक का लगता नहीं है, मगर ये नेविगेशन कह रहा है आगे जाओ और आगे से यू टर्न मार के आओ वापस, और फिर आगे दोबारा इधर ही घुसो। तो ये जो है ना जब पहुँचो आप, तो उससे पहले चेक करो लाजमी, इसलिए कि सम टाइम ये कट जो है ना ये नहीं बता रहा होता, बता रहा है पर कह रहा है यहाँ से तो मुड़ नहीं सकते, बल्कि सारी लाइन लगी हुई है, सब मुड़ सकते हैं, उसके लिए इशारा भी अलग लगा हुआ है, मगर ये इस तरह करता है ये। तो अंदर चलते हैं और सीधा जाते चेक इन करते हैं। फिर अंदर मुड़ते साथ ही राइट पे है और ये बता रहा हूँ ये 10 किलोमीटर पे है। तो आप इसका जब लोकेशन के पास पहुंच जाओ ना, तो आप इसका ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपने खुद पहले चेक करना है सारा। इशारा खुल गया मेरा, जल्दी निकल भाई, जब तक इशारा मेरी बारी आनी है इशारे में बंद हो जाना। इसलिए जो सबसे आगे वाला ट्रक था ना वो स्लो मोशनों में निकला, उसको तो पता था मैंने निकल जाना, मुझे मेरी बारी आ जाए, लेकिन मैं ट्रक को तेज़ नहीं निकाल सकता। तेज़ निकालूंगा ना तो अंदर जरा सामान ना पीछे सीधे, तो इधर ही ऐसे बनने के बाद आप निकल गया वो गाड़ी वाले को देखो कितनी जल्दी है, मेरा इशारा बंद नहीं हुआ, वो निकलने को रेडी है। वो भाई रुको, मैंने निकलना है। और ये साथ ही जो है ना यहाँ से राइट होना है, उसकी वजह पता है क्या है, ये आ गया वॉलमार्ट तो वाह। और उम्मीद है कि अब ये मेरा टाइम 5:15 बजे की है मेरी अपॉइंटमेंट, और ये है वॉलमार्ट का कैंटर, और ना अभी 4:20 ये मेरा सेट करना, 1 घंटा पहले ये सेट कर देते। और लाइनें चेक कर लो कितनी लंबी लगी है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सी लाइन में लगना है। तो वॉलमार्ट की ही लाइनें हैं को उसकी कौन सी, कहीं पे भी नहीं लिखा OTR। अच्छा दोनों लाइनों में आप लेनों में लग सकते हो। तो ये तीसरी लेन है ना वो वॉलमार्ट वालों की तरफ होगी। इन्होंने मुझे डोर दिया है, डोर 13 413, पहले इन्होंने दिया मुझे 419, वहाँ पे जो था ना ट्रक लगा हुआ था। अच्छा वो ट्रक वहाँ से गया है तो दूसरा लगना शुरू हो गया। मैंने इनको कॉल की कि मुझे 419 दिया है और जो है ना वहाँ पे कोई और लगा रहा है, तो कहते हैं अच्छा, फिर उन्होंने मुझे दिया 413 और कहते हैं वहाँ पे लगाओ, और कहते हैं मगर ये है कि ओपन नहीं करना जब तक दूसरी कॉल ना करें। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्र है लगाने को तो दिया है ना। तो इसलिए कि इतने को बिजी हुए हुए हैं कि इनकी मंजी घूमी हुई है अंदर, इनको समझ नहीं आ रहा कि किसको क्या डोर दे दिया, इनको पता ही नहीं चल रहा। ये वाला डोर पहले मुझे दिया था, मगर यहाँ पे कोई और बंदा लगा गया और वेट कर रहा है वो भी, और मुझे इन्होंने दिया है 413। अब उस पर कोई ना लगा हुआ हो बस, अब जो मेरा काम हो जाएगा। 412 413 पे भी लगा हुआ है जी कोई, लग रहा है ये बंदा ही जा रहा है बस। हाँ ये जाता है, यही है, ये जा रहा है, ये सामने है मेरे, और ना जैसे ही जाता है तो हम इसे इसके ऊपर लगाते हैं। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका है इसका। पता क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, मैंने ना अपना ट्रेलर जो है ना वो सामने घुसाना है। मेरे पास और भी तरीका था बैक करने का, पर ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा है, आसान, कि मैं इस तरह बैक करता हूँ, इसलिए कि मेरे सामने जो है ना वो जगह एम्प्टी थी, तो मैं दूसरे तरीके से भी बैक कर सकता था।
पर ये सबसे बेस्ट तरीका है बैक करने का। ये देखें बिल्कुल उसके साथ मैं लेके आ गया हूँ अपने उसको। थोड़ा सा और सीधा करते हैं इसको, और ये आसानी से मेरी बैक लगेगी। ये वाला ट्रेलर बहुत करीब खड़ा हुआ है, नहीं तो बहुत ही आसानी से लगनी थी, मगर अभी भी आसानी से लगेगी, कोई पीछे आ ना रहा हो। मैं क्या करूँगा, मुझे दोबारा एक दफ़ा आगे करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उधर ट्रेलर है, यूं करूँगा और यूं करूँगा, दैट्स इट। और अब देखें मेरी जो पीछे है ना डोर, वो मैंने लगाना है उधर यहाँ पे, और मैंने वेट करना है। अभी मैंने डोर नहीं अपने खोलने, मुझे वो कॉल करेंगे तो फिर मैंने डोर खोलने हैं अपने से, कि वो बिजी बहुत है। कितने आसानी से लगा है भाई। यहाँ पे मैंने खड़ा करना है और वेट करना है। मेरा बिल्कुल सही लग गया है, और बस अब मैंने इनका वेट करना सीधा करके अपना ट्रक। अब जब ये कॉल करेंगे ना, जब मैं खोलूँगा, मेरे पास जगह भी इतनी है कि मेरे दोनों डोर खुल जाएंगे। और अब इनका वेट करते हैं कि ये कितनी देर में मुझे दोबारा कॉल करते हैं। अब जो है ना तकरीबन 4 घंटे के बाद इन्होंने मुझे फारिग किया और पेपर वगैरह दिए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ डोर की तरफ। और यहाँ से जो तीसरी डिलीवरी लोकेशन है ना, वो 43 किलोमीटर पे है, तो मैं जो है ना उधर वो वहीं पे जाके ओवरनाइट में पार्किंग भी कर सकता हूँ, तो मैं उधर ही जाऊँगा। ये पाजी निकल रहे हैं, इनको निकलने दो। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे जान छुड़ाई है वॉलमार्ट वालों से। अब शुक्र है 2 मेरी हो गई हैं, 1 रह गई है बस डिलीवरी, और तबीयत मेरी साफ़ हुई भी है इनका वेटिंग कर करके। अब देखते हैं हमें डोर पे क्या कहते हैं ये। यार ये बाहर निकलने की यही जगह है ना? ओश नहीं यार, ये मुझे तो पता ही नहीं था कि जगह कौन सी है। मैं ज़हन से मुझे लग रहा है कि यही है, लग रहा है कि यही है, यही है। यहाँ पे खड़ा करना है मैंने, वो उनका है। इसको जाके पेपर दिखाते हैं और कहते हैं आई ऑल सेट टू गो। इसकी वजह पता है क्या है? मे बी ये कहेगी कि मुझे डोर खोल के दो, तो पेपर मैंने कहाँ पे रखे हैं इसके? ओ यार, इतना कि नहीं खोलना। पीछे खड़ी हुई है वो, पीछे देखते हैं वो क्या बन। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उस साइड पे निकलते हैं। मैं अपनी ना लास्ट डिलीवरी लोकेशन पे आ गई हूँ, जो मेरी तीसरी वाली है, और मैंने मेन डोर से अंदर एंट्रेंस भी कर लिया है। इन्होंने मुझे कहा कि तुम जाके ना अपना फ्रोज़न वाले उसमें ना चेक इन कर लो, अगर तुम उन्होंने उनको चाहिए हुआ तो वो अभी उतार लेंगे, नहीं तो तुम्हारी सुबह 6 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो मैं अंदर गया तो वो कहता है कि नहीं, तुम सुबह 4 बजे ही आना, और फिर ही हम तुम्हें जो है ना वो डोर देंगे, अभी नहीं दे सकते। मगर ये मैंने पीछे पार्क कर दिया, और यहाँ पे और भी बहुत देखें कितने ट्रक खड़े हुए हैं, उधर भी देखेंगे कितने ट्रक खड़े हुए हैं, और सामने ही कहीं मुझे डोर मिलेगा, और वो सामने चेक इन का ऑफिस है। तो वेट करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे कि कल हमें जो है ना रीलोड कहाँ से मिलता है। अभी तक मुझे रीलोड का पता नहीं है, तो
इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल सुबह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।